वो भी ठीक नहीं। धन प्राप्ति में कैसे? एक कश्यप नाम के ऋषि थे, पहले भी दास ने उदाहरण दिया था, लेकिन उसमें गलती से गौतम ऋषि कह दिया था, वो गौतम ऋषि नहीं थे। एक कश्यप नाम के ऋषि थे, उसने सारे जीवन में वेदों अनुसार अनुष्ठान करके उसने अपना एक धन प्राप्ति के लिए एक सिद्धि प्राप्त की, मंत्र, ऐसा मंत्र सिद्ध कर लिया। एक बार राजा परीक्षित को ऋषि ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुझे ये तक्षक सांप डसेगा। तक्षक सांप इन सर्पों का राजा है, पृथ्वी वालों का, और उसके डस जाने के बाद जीवित नहीं रह सकता, इतना विष है। तो तक्षक ने डसना था। उधर से कश्यप को यह पता था कि मैंने एक ऐसा मंत्र सिद्ध कर दिया है कि मैं राजा परीक्षित को जीवित कर दूंगा, इस मंत्र से उसका विष उतार दूंगा और मैं घना धन ले प्राप्त करूंगा। इस उद्देश्य से चल पड़ा। रास्ते में तक्षक सर्प एक मनुष्य रूप धार के खड़ा था। उसने कहा, ऋषि जी कहाँ जा रहे हो? कारण बताया कि राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, राजा मर जाएगा। मेरे पास ऐसा मंत्र है, उसको मैं जीवित करूंगा और मैं घना धन लेकर वापस आ जाऊंगा। अब तक्षक ने कहा सर्प ने कि मैं तक्षक हूं और तू मुझे इसकी परीक्षा दे तेरे मंत्र की, जब मानूं, और जो धन तू राजा से लेना चाहता वो धन मैं दे दूंगा तुझे, तू वहां ना जा। कैसे? बोला नहीं, तू क्या धन देगा? राजा गणा देगा मुझे। तो तक्षक ने कहा कि मैं इस सामने वाले पेड़ को अपने डंक मारूंगा और ये जल के नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही किया, सर्प रूप धारण किया। एक सामने पेड़ था, उसको डंक मार दिया, एकदम आग लगी उसमें और धड़ाम देसी नीचे गिर गया, खत्म हो गया। अब उस कश्यप ऋषि ने वो वृक्ष की वो टहनी उठाई जो जली हुई थी, राक्षसी, मंत्र बोल दिया, जो का तो हरा पेड़ खड़ा कर दिया। अब तक्षक ने सोचा या तो बात बिगड़ेगी। तक्षक ने कहा, तो ऋषि जी आप वहां ना जाओ, मेरे को ऋषि ने श्राप दे दिया है, मैं तक्षक मैं नहीं डसूंगा, और वो मरा नहीं तो वो ऋषि मुझे श्राप दे देगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। अब आप जो धन चाहिए मेरे से ले लो। अब कश्यप ऋषि माना नहीं। फिर उसने सोचा कि मैं ये तो देख लूं अपनी दिव्य दृष्टि से कि राजा परीक्षित की आगे आयु शेष है या नहीं। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि राजा परीक्षित की आयु शेष नहीं है और 7वें दिन उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, उसके बाद शेष नहीं, आयु शेष नहीं है। तब कश्यप ने सोचा बात बिगड़ेगी, परीक्षित को मैं जीवित नहीं कर सकूंगा, मेरी बेइज्जती होएगी, पैसा मिले नहीं। तो उसने उड़े सौदा कर लिया, वहीं पर सौदा कर लिया उस तक्षक सर्प से कि मुझे दे दे धन जो तू देना चाहता है। अब दे दिए हीरे मोती सोना चांदी के लिए, बांध ले जा गठड़ी। ऋषि जी घेर कब कड़ पर आ गया उल्टा। अब शर्म मारेगा उस धन ने, जो करना चाहिए था भक्ति मोक्ष की, वो तो इनका आसपास भी कोई ना। तो पुण्यात्माओं, इसलिए इनको भी रिजेक्ट किया है कि ये हैं तो ब्रह्म पुजारी, ब्रह्म वेदों की साधना करने से वाले ब्रह्म की पूजा मानते हैं, और सभी ये कहते हैं हम तो ब्रह्म की पूजा करते हैं और पूजा हम नहीं करते हैं। और चौथे ज्ञानी बताए हैं। ज्ञानी वो बताए हैं जिनको ये पता लगा सत्संग के माध्यम से, संतों के विचारों से, सदग्रंथों के विचारों से, कि मानव जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य यही है
के कल्याण करवा ले, पीछा छुटवा ले, और मानव कल्याण के लिए, पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण परमात्मा की ही साधना करनी चाहिए। अन्य देवताओं की पूजा करना मूर्खता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की साधना करने वाले, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते, गीता ज्ञानदाता कहता है, वो ब्रह्म कहता है। तो इन वेदों के जानने वालों को और ज्ञानी आत्माओं को ये पता हो जाता है कि केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना से मोक्ष होगा। लेकिन उन्होंने वेदों को पढ़ा, तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्त्युम समर। अब इन्होंने इस ओम नाम के जाप को और उस परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का। इसलिए उन्होंने ये विवेक हुआ कि पूर्ण परमात्मा, एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। इन्होंने ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा मान लिया, ओम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मंत्र मान लिया और उसी के आधार से जाप करके अपना मोक्ष समझ लिया। लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी ही। पुण्यात्माओं, वेदों की जानकारी न तो ब्रह्मा जी को, न विष्णु जी को और न शिव जी को, इन ऋषियों को तो होगी कहां से। अब ब्रह्मा जी इन सब के ज्ञानदाता माने जाते हैं, वेदों के सबसे बड़े विद्वान ज्ञाता ब्रह्मा जी माने जाते हैं। और ब्रह्मा जी को वेदों का कैखा का भी पता नहीं, न विष्णु जी को वेदों का ज्ञान, न सतयुग के ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान। पुण्यात्माओं, ये शब्द बोल देना जो दास बोल रहा है, ये आप जी के लिए जो जिन्होंने ये ज्ञान कभी सुना नहीं, प्रथम बार सुनेंगे किसी भी माध्यम से, वीडियो सीडी के माध्यम से, या यहाँ सत्संग में किसी के द्वारा आ जाता है, भक्त भाई बहन किसी की प्रार्थना पे आओ, सत्संग सुन के आओ, तो पहली बार सुनेगा ऐसे लगेगा कि संत मेंटल है और ये क्यों बकवाद कर रहा है। बता, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी और इनको भी ज्ञान नहीं था, वेदों का, दुर्गा को भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, ये सच्ची बात है, ये सत्य है। और इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए सैकड़ों प्रमाण आपको दिखाने पड़ेंगे और वो अति अनिवार्य है इस टॉपिक के सामने। अब जो प्रसंग चल रहा है कि ज्ञानी आत्माओं का ऊपर फिर ज्ञानी आत्माओं की दुर्गति होगी, वो अभी आपको दिखाएंगे। इससे पहले ये दिखा दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेदों का ज्ञान नहीं, और सतयुग के ब्राह्मण उसके बाद तो कुछ ना कुछ जो है ना घटती आई है ये ज्ञान गति, वो आपको बताते हैं थोड़ा सा। इसके लिए श्रीमद् देवी भागवत एक सुफिशिएंट प्रमाण है। ये पुराण हमें सिरोधार्य था, आज भी है पवित्र हिंदू धर्म को, और जो इसमें लिखा हुआ हमें मानने भी है। लेकिन आज तक हमें जो दंत कथा सुनाई गई वो इन पुराणों में भी नहीं है, इनके विपरीत ज्ञान सुना रखे थे। तो परमात्मा कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। लोक वेद में के सुना था, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। और परमात्मा कहते हैं, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ।
जैसे दास पहले ये अनुपासना किया करते थे, विष्णु जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, जय जय राम, सीता राम, राधे श्याम, राधे राधे श्याम, मिला दे, जो भी मंत्र सुना उससे गिरेल बना दिया करते, उसने गोट डालते। ये लोक वेद था, ओम नमः शिवाय, ये लोक वेद था, दंत कथा थी, यथार्थ मंत्र नहीं थे। परमात्मा जी कहते हैं कि हम पहले आप जी ऐसे दंत कथा पर, इस भक्ति मार्ग पर जा रहे थे, रास्ते में तत्व ज्ञान रूपी दीपक सतगुरु ने दे दिया, उसकी रोशनी में अब आप सही चल रहे हो। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। ये है वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च जो आपको अंधेरे में अपने मार्ग से भ्रमित नहीं होने देगा। ये इसलिए आपको ये टॉर्च बार बार दिखाना पड़ता है।